ये जो वीरान खंडहर दिख रहा है, एक समय एक बहुत ही आलीशान महल था, समरीता महल, जो राजा चक्रवर्ती ने अपनी बेटी समरीता के लिए बनवाया था। लेकिन आज इस महल से लोग कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं, और इसका कारण है सर कटा हुआ भूत, जो आज भी इस महल में घूमता रहता है। जिस किसी ने भी इस महल के आसपास भी जाने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। बचाओ 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 मुझे। ये मुकुंद है, राज परिवार का वंशज। मुकुंद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिसने बहुत शोहरत हासिल कर ली। मुकुंद के घर एक बेटी का जन्म हुआ तो उसने इसका नाम समरीता रख दिया। समरीता दिखने में हूबहू राजकुमारी समरीता जैसी थी। पापा, मुझे राजमहल देखना है। नहीं बेटा, वहां जाना अलाउड नहीं है। तुम जब बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा। पक्का ना? हाँ पक्का। जब भी समरीता राजमहल देखने की बात करती तो मुकुंद घबरा जाता। उसे उस राजमहल में रहने वाले सरकटे भूत की याद आ जाती। एक दिन मुकुंद कुल देवी के मंदिर गए। पंडित जी, समरीता जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वो राजमहल जाने की जिद किए जा रही है। वो करेगी ही, आखिर वही उसका असली घर है। पर आप तो जानते हैं कि वहां वो सरकटा भूत रहता है। हाँ, और ये भी पता है कि तुम्हारी बेटी ही उस सरकटे भूत से उस राजमहल को मुक्त करेगी। पर अभी समय है, वो बच्ची है। अभी तुम उस पे ध्यान दो। अनुकूल समय आने पर मैं खुद उसे वहां ले जाऊंगा। ठीक है पंडित जी। समय बीतता गया और समरीता बड़ी होती गई। अब वो 20 वर्ष की हो चुकी थी। मुकुंद उसे कुलदेवी के मंदिर ले गया। वहां समरीता ने पंडित जी के पैर छुए। आयुष्मान भव, आखिर सही समय आ ही गया। कैसा समय? तुम्हें उस राजमहल का इतिहास बताने का। ये लगभग 2 सदियों पहले की बात है। राजा राजशेखर उस वक्त के महाराज थे। उनकी बेटी समरीता उनकी जान थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए समरीता महल का निर्माण किया। समरीता उनकी एक लौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने समरीता का रिश्ता एक राजकुमार से तय किया था। शुरू में समरीता को भी ये रिश्ता मंजूर था। फिर एक दिन राजमहल में कल्पेश नाम का एक मुंशी आया। ये मुंशी बहुत ही आकर्षक था। समरीता को कल्पेश पहली नजर में ही भा गया। धीरे धीरे समरीता और कल्पेश में दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। एक दिन की बात है। तुम मेरे पिताजी से मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते? वो राजा है और मैं एक मामूली मुंशी। तो मैं बाबा को बता देती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। जैसे ही समरीता पीछे घूमी, उसने देखा कि उसके बाबा वहीं खड़े सब सुन रहे थे। राजा राजशेखर की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कल्पेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर समरीता को सदमा लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। समरीता का बहुत इलाज करवाया गया।
पर उसे कभी होश नहीं आया और कुछ सालों बाद वो बेचारी मर गई। पर जिस दिन राजा जी ने कल्पेश की हत्या की, वो सर कटा हुआ भूत बनकर समृता महल में कैद है। अब तक कोई भी राज परिवार वाला समृता महल से जिंदा नहीं लौट पाया। कल्पेश का भूत हर किसी को मार देता है। इसीलिए कोई भी राज परिवार का व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए पापा मुझे भी वहां नहीं ले गए? हाँ, पर तुम वहां अवश्य जाओगी। तुम्हें वहां जाना ही है, यही विधि है। लेकिन मैं भी तो राज परिवार से हूँ। वो सरकटा भूत मुझे भी तो मारेगा। नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेगा, क्योंकि तुम समृता हो, उसकी प्रेमिका समृता। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। उसी कुल में, उसी नक्षत्र में पैदा हुई, हूबहू समृता की शक्ल है तुम्हारी। मानो समृता का दूसरा जन्म हो तुम। लेकिन मैं वहां क्यों जाऊं? ताकि तुम कमलेश की आत्मा को मुक्ति दिला सको। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, समृता खुद तुम्हारी रक्षा करेगी। अगली पूर्णिमा की रात तुम्हें राजमहल जाना है। तुम अकेले ही भीतर जाओगी, बाकी देवी माँ तुम्हारी रक्षा करे। अब क्या समृता को जाना जरूरी है पंडित जी? तुम तो सब जानते हो मुकुंद, समृता का वहां जाना कितना जरूरी है। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूं, पर निश्चिंत रहो, समृता महल में समृता का बाल भी बाका नहीं होगा। पंडित जी की आज्ञा अनुसार मुकुंद समृता को राजमहल ले गया। समृता डरी हुई थी। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चीख चीख कर उसका नाम पुकार रहा हो। पापा, आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? कैसी आवाज? कोई मुझे पुकार रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। पंडित जी ने मुझे यहीं खड़े रहने की आज्ञा दी है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आता बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो भाग आना। ठीक है पापा। समृता और मुकुंद दोनों ने प्रार्थना की और फिर समृता ने महल की चौखट पर कदम रखा। समृता के कदम रखते ही बिजली कड़कने लगी। अचानक से समृता का डर गायब हो गया। वो कुछ बदली बदली सी थी। वो राजकुमारी समृता बन चुकी थी। महल के अंदर जाते ही राजकुमारी समृता को वो सरकटा भूत दिखा, जो राजकुमारी को देखकर खुश हो गया और उसका सिर उसकी धड़ पर जुड़ गया। तुम आ गई समृता, तुम आ गई। मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब से तुम मेरे साथ यहीं रहना, इसी समृता महल में। नहीं कमलेश, ये हमारी दुनिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। हमारी दुनिया अलग है कल्पेश, हमें वहीं जाना होगा। मैं यहां तुम्हारे लिए था। मुझे पता था कि तुम अपने महल जरूर आओगी। मैं आ गई और अब हम दोनों को यहां से जाना होगा। राजकुमारी समृता ने कल्पेश का हाथ थामा। राजकुमारी समृता की आत्मा समृता के शरीर से अलग हो गई। समृता बेहोश हो गई। राजकुमारी समृता और कल्पेश दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगली सुबह जब समृता को होश आया तो वो दंग रह गई। वो खंडहर फिर से एक शानदार महल में बदल चुका था। उसके पापा बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। क्या हुआ अंदर?
क्या हुआ मुझे वो तो पता नहीं, पर वो भूत जा चुका है। महल फिर से पहले की तरह हो गया है शायद कल्पेश की आत्मा को शांति मिल गई। और राजकुमारी समृता को भी।